हेलो गाइज, मैं अभिनव वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी 2022। आज के वीडियो में गाइज हम सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन घटना चक्र बुक से बायोलॉजी का वर्ग की चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे गाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गाइज आप जल्दी से सिलेबस देख लीजिए। ये तीसरा चैप्टर है गाइज वर्गीकी का। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे गाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा। और गाइज बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, है ना। तो और हाँ गाइज, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 330, है ना। तो चलिए गाइज ये वर्ग की चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है गाइज, पहला क्वेश्चन है गाइज कि जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक है। तो गाइज हो जाएंगे ये कीटों की संख्या अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो गाइज जो स्टारफिश है ना, स्टारफिश ये मछली नहीं है। इसमें हिंट है गाइज कि कुछ मछलियां जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं। जैसे जेली फिश हो गए गाइज, है ना, स्टारफिश हो गए, सिल्वर फिश हो गए, कैटल फिश हो गए, हैग फिश हो गए, रेजर फिश हो गए और एक क्रैब फिश हो गए। ये सब क्या है, मछलियां नहीं है। तो चलिए गाइज दूसरा अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है। तो कैटफिश गाइज जो है, कैटफिश वास्तविक मीन मछली है। 7 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से गाइज समुद्री घोड़ा मछली है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्न में से कौन एक मछली है। तो ये समुद्री घोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा गाइज व्हेल मछली हो जाएंगे, सबसे बड़ी स्तनपायी मछली है ये। 10 नंबर क्वेश्चन है गाइज 10 नंबर में है गाइज कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो व्हेल जो है ना गाइज ये स्तनपायी वर्ग के प्राणी है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। तो ये हो जाएंगे व्हेल स्तनपायी है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो स्पर्म व्हेल ऑप्शन सी हो जाएंगे गाइज। 13 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देते हैं। तो ये है एकीडना गाइज ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि उड़ने वाला स्तनपायी कौन है। चमगादड़ है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये चमगादड़ जो है नहीं आते हैं, ये स्तनपायी जीव में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा गया है गाइज कि कौन सा स्तनधारी है। तो एक तो समुद्री गाय भी हो जाएंगे और समुद्री सिंह भी हो जाएंगे। समुद्री गाय और सिंह जो है ये क्या है, स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा मछली है ना।
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाइज बी 1 और 3, है ना। इसका हिंट है गाइज कि समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का केसरुकी मछली है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का केसरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। तो ये स्तनपायी का है। ये जो सील है ना, ये स्तनपायी जाति का है। और 19 नंबर क्वेश्चन है गाइज, नृशंस प्राणी कौन सा है। नृशंस प्राणी कौन सा है। तो व्हेल गाइज हो जाएंगे इसका आंसर, है ना। नृशंस प्राणी कौन सा है, व्हेल। इसका हिंट है गाइज कि व्हेल एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु। इसका शरीर धारारेखित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि एम्फीबिया बताता है। ये भी 38वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम्फीबिया बताता है ना। एम्फीबिया बताता है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा डी। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया गाइस ये जो है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं, है ना। एम्फीबिया बताते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इनका हिंट देख लीजिए गाइज, है ना। हिंट है कि एम्फीबिया अर्थात एम्फीबिया को हम लोग उभयचर कहते हैं। उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोग होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि एम्फीबिया वर्ग में आते हैं मेढक आते हैं, टोड आते हैं, यूटीसी आते हैं, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, जागने की इच्छा प्रकट करना, है ना। जानने की इच्छा प्रकट करना। 22 नंबर क्वेश्चन है गाइस, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। कपी नहीं है, ये लंगूर जो है ये कपी नहीं है, लंगूर हो जाएंगे गाइस, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिवन का, है ना। गिवन जो है हिन कपी की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कपी होते हैं, जबकि चिंपैंजी हो गए और ये गोरिल्ला हो गए और ओरंग उटान भरे आकार के कपी होते हैं, है ना। तथा ये महाकपी की श्रेणी में आते हैं ये सारे, ये तीनों। लेकिन जो लघुत्तम पूछे हैं तो लघुत्तम में हो जाएंगे गिवन, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि नीलगाय निम्नलिखित कुल में आते हैं। नीलगाय हिरण के कुल में आते हैं, है ना। नीलगाय हिरण के कुल में आते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनके अस्थायी सिंग होते हैं। अर्थात हिरणों के श्रृंगाओं के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से
नहीं उगती। 25 नंबर है क्वेश्चन गाइज, 25 नंबर है गाइज कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते, है ना, इसका हो जाएगा गीदड़। 26 नंबर क्वेश्चन है गाइज, 26 नंबर में क्वेश्चन है गाइज कि ऑक्टोपस ऑक्टोपस क्या है, उसको बताना है। तो ये हो जाएगा एक मृदुकवची मोलस्का है ना। ऑक्टोपस जो है एक मृदुकवची मोलस्का है। 27 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड, है ना, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। ये तीनों वर्ग का नहीं है गाइज, ये हो जाएंगे केकड़ा, है ना। क्योंकि गाइज जो है, क्योंकि इसमें केकड़े का वर्ग को मेलेको एस्ट्रेका कहते हैं। बाकी बात ये बरूठी का वर्ग, बिच्छू का वर्ग, मकड़ी का वर्ग, ये सारे के जो है ना एरेक्निडा वर्ग में आते हैं। केकड़ा इस सबसे अलग हो गया, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि व्हाइट लोग हॉर्न एक किस्म है ना, ये हो जाएंगे कुक्कुटों की। 30 नंबर है गाइस कि टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, है ना, मकड़ी वंशी होते हैं टिक और माइट। 31 नंबर का जुगनू होता है एक, जुगनू होता है एक कीट होता है जुगनू, है ना, जो रात में चमकते हैं। और गाइस ये जुगनू में जो चमक होता है ना, ये ल्यूसीफेरस, है ना, ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होते हैं। 32 नंबर देखिए गाइस कि निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है गाइस, है ना, क्योंकि मकड़ी का वर्ग है एरेक्निडा, है ना, तो मकड़ी कीट नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मकड़ी कीट में भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे पाई जाती है ना। 34 नंबर गाइस के देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, मकड़ी नहीं है, देख लिए गाइस। 35 नंबर देखिए गाइस, जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है, ये करती है फॉर्मिक अम्ल को, है ना। 36 नंबर देखिएगा गाइस, इसमें हिंट देख लीजिए कि चींटियों जो आंट के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल, है ना, बॉडी में जो है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है फॉर्मिक एसिड का। तो 36 नंबर देखिए गाइस, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉस्टमीर रेशम, है ना, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है
गौशमीर रेशम। 37 नंबर देखिएगा गाइज कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फीता कृमि जो है ये उभयलिंगी है जी है। दूसरा है गाइज कि गोल कृमि जो है राउंड वार्म, गोल कृमि के अलग अलग सेक्ट होते हैं बिल्कुल। तीसरा है गाइज कि फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, ये भी सही है, ऑप्शन बी है गाइज 1 2 3 है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइज, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। तो ये हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या है गाइज कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। हो जाएंगे मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में विचार करना है गाइज। मच्छर नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है गाइज, है ना। फिर केवल मादा रक्त, जी बिल्कुल, मादा रक्त जो है चूसती है, ये सही है। तीसरा क्या है गाइज कि मादा पौधे का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। तो गाइज इसका आंसर हो जाएंगे डी 2 और 5। 2 नंबर में हो गया केवल मादा रक्त चूसती है और ये नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो 2 और 5 हो जाएंगे इसका आंसर। और गाइज 39 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण कर लेते हैं। ये ऊंट कर लेते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएंगे ऊंट। 41 नंबर गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो गाइज कंगारू चूहा, ये बिना पानी पिए लंबे दिन तक रह सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज कंगारू चूहा, और ये बिना पानी पिए लंबे दिनों तक रह सकते हैं। 43 नंबर में क्वेश्चन है गाइज कि सांपों की विष ग्रंथियों किसकी समांग है। तो सांपों की जो विष ग्रंथियां हैं किसकी समांग है, ये हो जाएंगे केशुरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां के समांग है ना। केशुरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। 44 नंबर गाइज देखिएगा कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। 45 नंबर में देखिएगा गाइज, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर, है ना, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद, है ना, शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। 46 नंबर देखिएगा गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। तो कीटाहारी पादप कौन है गाइज, घटपर्णी। घटपर्णी क्या है गाइज, एक कीटाहारी पादप है ना। इनके बारे में हिंट दिया है गाइज कि घटपर्णी जो है पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव्य से मर जाते हैं, है ना। तो निम्न में से कौन है
कीटाहारी पादप है घटपर्णी। 47 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। गाइस इनका पत्ता हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित को सही क्रम में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, वो मतलब गलत है, उनको बताना। ईस्ट जो है किण्वन के द्वारा होता है, बिल्कुल ये ठीक है। कैसिन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृतबीजी। लेकिन जो घटपर्णी है ना गाइस, ये परजीवी आवृतबीजी ये नहीं है, सम्मिलित ये नहीं है ना। इसमें हो जाएगा गाइस कि घटपर्णी या नेपेंथिस या घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, हाँ, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पहचान कर करता है। वो कीटों से पहचान जाता है कि वहाँ का जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो नाइट्रोजन की कमी है। उस कीटों से ही वो पहचान जाते हैं, जिसकी पूर्ति वो कीटों को पचा कर करते हैं, है ना। और गाइस 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। अच्छा, गलत कौन है उनको दिखाना। घटपर्णी जलोद्भिद ये गलत है ना। 50 नंबर देखिएगा गाइस, नेपेंथिस खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एक आपातीय पौधा पाया जाता है। ये पाए जाते हैं मेघालय में, है ना। इसमें है नेपेंथिस खासियाना या घटपर्णी भारत के मेघालय राज्यों के गारो खासी एक जयंतीता पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। 51 नंबर है गाइस कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होते हैं। हल्दी जो है गाइस ये तना से प्राप्त होते हैं। हल्दी तना से प्राप्त होता है ना। इसमें हिंट दिया गाइस, ये भी देख लीजिए कि पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो है ये प्रकंद है। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं? प्रकंद खाते हैं, जो कि एक अंतर्भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है ना। प्रकंद क्या है? तने का एक प्रकार है, रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसका वनस्पति नाम जो है कुरकुमा लांगा है तथा यह कुल जिंजेबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। 52 नंबर में देखिए गाइज, हल्दी के पौधे के खाने का लायक है, ये हो जाएंगे प्रकंद। हल्दी है एक तना, है ना। हल्दी प्राप्त होती है तना से। 53 नंबर देखिएगा गाइज कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है डूप, है ना। वह है डूप, ये डूप है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है डूप। 54 नंबर देखिएगा गाइज, इसका हिंट देख लीजिएगा। इसकी लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। लीची कैसी फल है? उष्णकटिबंधीय फल है। यह
सौंपबेरी परिवार का, यह सौंपबेरी परिवार का सदस्य, यह एक प्रकार का डूप है ना, डूप है। डूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, उसको डूप कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो गाइस ये हो जाएंगे शकरकंद। शकरकंद जो है ये रूपांतरित जड़ है। 55 नंबर देखेगा गाइस कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का तना नहीं है क्योंकि वो जड़ में होते हैं ना। बाकी बात गन्ना, आलू, अदरक का क्या है? संग्राहक अंग तना है और ये शकरकंद का नहीं है। इसका हिंट देख लीजिए गाइस कि गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरित अंग है। तने का रूपांतरित अंग कौन कौन है? गन्ना भी है, आलू भी है और अदरक भी है। रूपांतरित अंग रूपांतरित है अर्थात इनका संग्रह अंग है, तना है, जबकि शकरकंद जो है इनका संग्रह अंग जड़, यह कुंभी रूप है, यह मूलांकुर में विकसित होता है ना। शकरकंद जो है ये मूलांकुर में विकसित होता है। क्वेश्चन आता है गाइस कि शकरकंद जो है, शकरकंद कहाँ विकसित होता है? तो मूलांकुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस 56 नंबर में कि निम्न में से कौन सा तना है? तो गाइस ये अदरक हम लोग पढ़े थे ना, अदरक ये तना है और शकरकंद जो है ये मूलांकुर में विकसित होता है ना। अगला क्वेश्चन गाइस, इसका हिंट देख लीजिए कि गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरित है अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणियां में है। 57 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि इनको मिलान करना है ना। तो प्रकंद हो जाएंगे गाइस, इसका आंसर है सी 1 का 3। प्रकंद हो जाएंगे अदरक है ना, प्रकंद हो जाएंगे अदरक और स्तंभकंद हो जाएंगे आलू, शाल्ककंद हो जाएंगे लहसुन और घनकंद हो जाएंगे जमीकंद सूरन है ना। घनकंद हो जाएंगे जमीकंद सूरन। इसका फिर से मिलाते हैं गाइज, ऑप्शन सी है। हाँ, प्रकंद हो जाएंगे अदरक, 1 मिनट गाइज, प्रकंद हो जाएंगे अदरक, स्तंभकंद हो जाएंगे आलू, शाल्ककंद हो जाएंगे लहसुन और घनकंद हो जाएंगे जमीकंद सूरन है ना। तो 58 नंबर क्वेश्चन है गाइज। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, प्रकंद हो जाएंगे अदरक, स्तंभकंद आलू, शाल्ककंद लहसुन और घनकंद हो जाएंगे जमीकंद सूरन है ना। ये क्वेश्चन कब पूछे हैं? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है गाइज, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रकंद में आते हैं अदरक, स्तंभकंद में आते हैं आलू आधा, स्तंभकंद ऐसे याद कीजिएगा। शाल्ककंद में आते हैं गाइज लहसुन है ना, इसमें लहसुन एल है, इसमें भी एल है, तो शाल्ककंद हो जाएंगे लहसुन। घनकंद हो जाएंगे जमीकंद सूरन घनकंद में। 58 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ ये आलू है। रूपांतरित स्तंभ जो है आलू है, रूपांतरित स्तंभ। 59 नंबर है गाइज, आलू है एक, क्या है? आलू एक कंद है, आलू है एक कंद। 60 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है? ये हो जाएंगे
कवक मूल, है ना। इसका आंसर हो जाएगा गाइज क्या, कवक मूल। क्वेश्चन क्या है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है, तो कवक मूल। 61 नंबर क्वेश्चन है गाइज, 61 नंबर में है कि फलीवार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी, है ना, सहजीवी हैं। क्वेश्चन क्या है गाइस कि फलीवार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाई जाने वाली नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी, है ना। एक 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मटर पौधा है, मटर पौधा है, ये है शाक है, ये मटर पौधा क्या है, ये मटर पौधा शाक है ना। 63 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इसका हिंट देख लीजिए कि मटर का पौधा, है ना, एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है तथा पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है, तो मटर पौधा है शाक। 63 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि तना काट आमतौर से किसकी प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है गन्ना के लिए, है ना। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है गाइस, गन्ना हो जाएंगे इसका आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि लौंग है, लौंग क्या है, बंद कलियां, बंद कलियां है ना, लौंग, लौंग है बंद कलियां। 65 नंबर गाइस देखिएगा, 65 नंबर, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, आंसर हो जाएंगे गाइस लौंग, है ना, इसका आंसर हो जाएंगे लौंग। लौंग, इसका हिंट देखिए गाइस, लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर गाइस जी की लौंग है एक, लौंग क्या है, यह सूखे फल है, लौंग क्या है, सूखे फल है। 67 नंबर देखिएगा गाइस, 67 बीपीएससी अभी होने वाले हैं और 67 नंबर क्वेश्चन भी है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में, है ना। तो एक बार इसको बढ़िया से देखिए गाइस कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्प कली, है ना। इसका ध्यान रखिएगा गाइस कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे शुष्क पुष्प कली, है ना। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्प कली। 68 क्वेश्चन में देखिए गाइस की जो अदरक है, अच्छा इनको क्या करना, सम्मिलित नहीं है उनको बताना। केसर बीज ये सम्मिलित नहीं है, बाकी बात को बाकी सारे ऑप्शन को देखते हैं गाइस। अदरक राइजोम बिल्कुल सही है, अफीम, अफीम की डूडी और सन तना, और केसर जो है गाइस ये बीज नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का, है ना। केसर जो है
केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का, है ना। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस। निम्न में से पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अदरक का प्रकंद ये सही है, प्याज का मंसलपूर्ण ये भी सही है, लेकिन और नारियल का भ्रूण पोष ये भी सही है, लेकिन आलू का मूल नहीं होगा, है ना, ये गलत है। 71 नंबर देखिए गाइस कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो आलू का तना वाले भाग खाने का योग्य है ना। 72 नंबर देखिए गाइस कि निम्न में से कौन सा एक फल है। तो फल कौन है, भिंडी। भिंडी क्या है, एक फल है। 73 नंबर देखिए गाइस, इसका हिंट देख लीजिए कि भिंडी, है ना, का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वनस्पति नाम, इसका वनस्पति नाम गाइस जो है एबेल मॉस्कस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, है ना, है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल को संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाए जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। तो संपूर्ण भाग भिंडी का खाया जाता है ना गाइस, इस वजह से भिंडी एक फल है। 73 नंबर देखिए गाइस, पादप कली है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस कि पादप कली है, तो पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी है ना। पादप कली है, इसमें गाइस हम डबल स्टार लगा रहे हैं। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, है ना। इसका हिंट देख लीजिए गाइस कि वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित परहो को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होते हैं। गाइस वीडियो लंबी बन रही है तो जल्दी से देखते हैं। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। कॉर्क ये कबेकर, है ना, कबेरकस के पेड़ से प्राप्त होते हैं कॉर्क। इसमें देख लीजिए गाइस कि कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल, है ना, क्वेकर यहाँ ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वनस्पतिक नाम क्वेकर सुवर, है ना, क्वेकर सुवर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कॉर्क अनियमित आकार का पतली भित्ति वाला एक मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है ना। 75 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक, है ना, सल्फर यौगिक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है गाइस, इसका हिंट पढ़ लीजिए। ये लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर ही पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, है ना, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि के रूपों में किया जाता है ये लहसुन का उपयोग। और गाइस 76 नंबर देखिए गाइस कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है कौन सा एसिड। तो सल्फेनिक एसिड, है ना। या फिर प्याज को जब काटते होंगे तो उसमें आंखों में आंसू आता है तो ये सल्फेनिक अम्ल के कारण ही होते हैं, है ना, सल्फेनिक अम्ल। तो
तो प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज नामक प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड अमीनो अम्ल के सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। वो अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः स्थापित कर प्रोपेंटाइज एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंख में आंसू उत्पन्न करते हैं। तो गाइस सिंपल से याद रखिएगा कि जो प्याज काटते हैं तो उसमें जो आंसू आती है वो किसकी वजह से आती है, तो सल्फेनिक अम्ल, है ना, सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए 77 में कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे बड़ा अंग है गाइस पुष्प। अगर ये पुष्प ही नहीं रहेंगे तो पौधा डेवलप कैसे होंगे। तो संपूर्ण जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट अंग है पुष्प है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, किसके कारण से मिर्च में जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति में। कैप्सेसिन की उपस्थिति में मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति, है ना, कैप्सेसिन की उपस्थिति। तो मिर्च की तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन, इसका फार्मूला होता है गाइस C18H27NO3 के कारण होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि लाल मिर्च तीखे होते हैं क्योंकि उसमें उपस्थित होते हैं कैप्सेसिन। 80 नंबर क्वेश्चन है गाइस रेशम का कीड़ा सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है ना, कोशित। इसका आंसर हो जाएगा गाइस कोशित। क्वेश्चन क्या है गाइस कि रेशम का कीड़ा सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो हो जाएंगे कोशित, है ना, कोशित को बोलते हैं पुपा, कोशित। 81 नंबर गाइस रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, रेशम कीट जिन पर पनपता है हो जाएंगे शहतूत के पत्तियों पर। शहतूत के पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है ना। रेशम कीट वर्ग का प्राणी या शहतूत के पत्तियों पर पनपता है। 82 नंबर गाइस कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, मोती जो है ये समुद्र में होते हैं, तो ये जो है कीटों से प्राप्त नहीं होते। बाकी बात जो है ना, रेशम हो गया, शहद हो गया, लाख हो गया, ये सब क्या है ना, कीटों से प्राप्त होते हैं। लेकिन मोती गाइस ये समुद्र में पाए जाते हैं। 83 नंबर इनका हिंट देख लीजिए गाइस क्या है, रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्ता पर पनपता है। लाख, केरिया लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिक्टेडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। 83 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, कौन सी फसल है, घृत कुमारी, है ना। घृत कुमारी क्या है, ये औषधीय फसल है। 84 नंबर गाइस देखिएगा, इसका हिंट देख लीजिए कि घृत कुमारी या एलोवेरा, घृत कुमारी को ही तो एलोवेरा बोलते हैं ना। एक औषधीय फसल है। गन्ना तथा कपास नकदी फसल है। नकदी फसल कौन है गाइस, नकदी फसल जो है गन्ना और कपास नकदी फसल है ना। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से यानी कि महुआ के फल से तेल तथा इसके
फूल से शराब बनाई जाती है ना। 84 नंबर देखिए गाइस क्या है कि कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से, है ना। कुनेन जो मलेरिया के लिए ये दवाई का काम करते हैं, औषधि, ये आवृतबीजी पादप से प्राप्त होते हैं। 85 नंबर गाइस, अब 85 नंबर देखिए जल्दी से, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से, है ना। सिनकोना की छाल से मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कहाँ से? तो सिनकोना की छाल से। 86 नंबर गाइस देखिएगा क्या है कि कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ये छाल से आती है सिनकोना, ठीक है। 87 नंबर में देखते हैं गाइस कि कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल में देखे थे ना गाइस, छाल। 88 नंबर गाइस क्या है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है बीजीय पादप से। क्वेश्चन क्या है गाइस? मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से, है ना। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बीजीय पादप से। 89 नंबर देखे गाइस, ये देख लीजिए, इनका हिंट है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप, है ना। आर्निथर नामक औषधि जो है ये बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेबिन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है, क्लोरोक्विन का भी। ज्ञातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनफ्लूज मच्छर है ना। मच्छर के बारे में जो कहा जाता है, जो फीमेल मच्छर होता है ना गाइस, वही काटते हैं, है ना। और जो मेल मच्छर होता है ना वो नहीं काटते हैं। पता नहीं गाइस, ऐसा शायद हमने कहीं भी सुना है। चले गाइस 89 नंबर हाँ 88 हो गया ना। 89 नंबर देखते हैं गाइस क्या है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन, है ना, क्लोरोक्विन। 90 नंबर देखिए गाइस, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? ये डाइटम्स, है ना, डाइटम। 91 नंबर देखे गाइस क्या, शहतूत का शहतूत का फल है सोरोसिस। इसका हिंट है शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। शहतूत का फल जो है सोरोसिस कहलाता है ना। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है। 92 नंबर देखिए गाइस क्या है, 92 नंबर कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ये कपास। इसका आंसर हो जाएंगे गाइस कपास। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गाइस कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो हो जाएंगे कपास, है ना। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। और है क्या? हाँ 93 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस, 93 नंबर की
लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, है ना। लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। इसका हिंट है गाइस कि लेग हेमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेवेसी कुल के पौधे जैसे अल्फाफस, अल्फाल्फा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। 94 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है